हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, राजभाषा। दोस्तों, मैंने आपको बताया मैं वर्किंग हूँ, तो इसलिए कभी कभी आपको वीडियो नहीं मिल पाती है, लेट हो जाता है। ड्यूटी एडजस्ट करने में, ड्यूटी करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उधर उधर टाइम निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, या कभी टेक्निकल इशू आ जाते हैं। ऐसे में कोशिश करता हूँ कि आपको वीडियो दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ख़त्म होए, आगे आपका एक नया सब्जेक्ट शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो राजभाषा, राजभाषा मतलब, राज मतलब हमारे देश की भाषा क्या है। तो ये भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच बताया गया है कि राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा क्या होगी, कैसे कैसे उसको अडॉप्ट किया गया, क्या है। अनुच्छेद 343 क्या बोलता है, देखते हैं। चलिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। देखो, लिपि क्या होती है समझते हैं। भाषा वो होती है जो हम बोलते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ जैसे हिंदी, हिंदी लिख रहा हूँ, है ना, हिंदी लिख रहा हूँ, हिंदी। तो ये क्या है, ये देवनागरी लिपि है ना। ये क्या है, देवनागरी लिपि। अगर इसको मैं दूसरी तरह से लिख दूँ, किस तरह से, देखिए, अब अगर इसको मैं लिख दूँ ऐसे, हिंदी ऐसे भी लिखी जाएगी, है ना, हिंदी ऐसे भी लिखी जा रही है, ये भी हिंदी है। लेकिन भाषा अगर बोलेंगे तो हिंदी हुई, लेकिन अब ये लिपि जो है ये हो गई रोमन लिपि। अब ये रोमन लिपि हो गई। तो इसलिए जिस तरह से अंकों में लिखी जाती हैं उसको तो लिपि बोलते हैं, और जो बोल रहे हैं वो भाषा होती है। ठीक है, समझ गए। तो लिपि हमारी देवनागरी है, यानी जिसमें हम लिखते हैं ना वो देवनागरी लिपि होती है, देवनागरी। हाँ, संघ के शासकीय प्रयोजनाओं, मतलब देखो, संघ के शासकीय प्रयोजनाओं के लिए अंकों का प्रयोग भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। मतलब शासकीय प्रयोगों, भारत सरकार जब अपना कुछ भी लिखेगी, यूज करेगी, तो कैसे जो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है ना उसको यूज करेगी। जैसे 1, ये है ना, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से यूज करेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, अगला क्या है, अनुच्छेद 344 क्या बोलता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकेगा। मतलब राजभाषा को लागू किया जाए, किस हद तक लागू किया जाए, कैसे इसको सुधारा जाए, इसके लिए आयोग गठन करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति महोदय को है। प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग कब बनाया था, 1955 में। किसका, बीजी खैर, श्री बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया था 1955 में। याद रखना, फैक्ट है, सब सब आते हैं क्वेश्चन में। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, किंतु प्रारंभ में इनकी संख्या 14 थी। यानी जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, वर्तमान में 22 हैं। तो ये 22, ये जो 8 भाषाएं ऐड हुई हैं, कब कब हुई हैं देख लेते हैं। 15वीं भाषा, यानी सबसे पहले जो भाषा हुई 15वीं भाषा के रूप में, वो सिंधी हुई कब, 1967 में। याद रखना फैक्ट, ये फैक्ट याद रखना, ये आते हैं ऐसे ही। 15वीं भाषा के रूप में 1967 में सिंधी, 16, 17, 18वीं, यानी 3 भाषा एक साथ। कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषा एक साथ। कब, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1971, 1971 में। मेरे हिसाब से ये गलत है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये जो है 71वां संविधान संशोधन, ये जो है 1992 में हुआ था भाई, ध्यान रखना जरा, 1992 में। ठीक है, याद रखना, 1992 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन सी 3 जोड़ी गई, कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर 4 जोड़ी गई, 4 कौन सी, यानी 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं। तो BDMS बोलते हैं इसको, BDMS, यानी BDMS, BDMS, बी ब्रेवो TMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003, ये ध्यान रखना। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई ये 4 भाषा, BDMS। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें राज्य विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक भाषा को राजभाषा के रूप में
प्रयोग कर सकेगा। मतलब क्या है कि किसी राज्य में, जैसे तमिलनाडु लेते हैं, तमिलनाडु में तमिल यूज हो रही है, तो तमिलनाडु के जो विधानमंडल है वो वहाँ भाषा जो यूज हो रही है, भाषा जब मान लो 3-4 भाषाएं यूज होती हैं, तो उनमें से किसी एक को या एक से अधिक को राज्य भाषा के रूप में यूज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये विधान, जैसे तमिलनाडु में तमिल चलती है, मलयालम में केरल में मलयालम चलती है, इस तरह से। अनुच्छेद 346 क्या बोलता है? एक राज्य दूसरे राज्य या एक राज्य या संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख है। मतलब यानी अनुच्छेद 346 बोलता है एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से केंद्र के बीच या आपस में राज्यों के बीच जो पत्र आदि होंगे ना, पत्राचार होगा, उनकी भाषा के बारे में बताया गया है इसमें। अच्छा, नोट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप प्रदान हुआ है ना, संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। कब? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 347 क्या बोलता है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। यानी किसी राज्य की जनसंख्या के उसके किसी भाग के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उसके बारे में उपबंध बनाए जा सकते हैं। इसके बारे में 347 बताता है। अनुच्छेद 348 एक का क्या बताता है? सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की सभी कार्रवाइयाँ किस में होंगी? अंग्रेजी में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आजकल देखा होगा आपने, यूट्यूब वगैरह पे आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कार्रवाइयाँ आती हैं ना, वीडियो इंग्लिश में होती हैं। तो ये कौन सा बोलता है? अनुच्छेद 348 एक, अनुच्छेद 348 एक का ए बोल रहे या कै बोल लीजिए, यही बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होंगी। अनुच्छेद 350 का मतलब सभी अनुच्छेद देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको बता रहा हूँ मैं। अनुच्छेद 350 का क्या बोलता है? प्राथमिक स्तर पर राजभाषा मतलब मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रावधान। मतलब देखना, बच्चे जो होंगे ना उनको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसे बोलता है 350 का। अच्छा, अब इसमें कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। शास्त्रीय भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? मतलब भारत में शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? कुल 6 हैं। कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और संस्कृत। सबसे पहले सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, ये याद रख लो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ उनका। और चारों भाषाएं साउथ की ले लो। कौन कौन सी? केरल तमिलनाडु, केरल की मलयालम हो गई, तमिलनाडु की तमिल हो गई, और कर्नाटक की कन्नड़ हो गई, आंध्रा और जो अभी तेलंगाना होना है इसकी हो गई कौन सी? तेलुगु। 4 भाषा तो हो गई, और एक हो गई उड़ीसा की उड़िया, 5, और एक संस्कृत है, 6 हो गई। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा, मतलब शास्त्रीय दृष्टि से ऐसी कौन सी भाषा जो द्रविड़ परिवार की है? ब्राहुई भाषा जो है शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है, जो कहाँ बोली जाती है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोली जाती है। बलूचिस्तान में बोली जाती है। पाकिस्तान का भाग है ना बलूचिस्तान, जहाँ एट्रोसिटी वगैरह, जहाँ क्रूरताएँ वगैरह चलती रहती हैं पाकिस्तान द्वारा। तो दोस्तों, ये छोटा सा आपका लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आया होगा, है ना। ये चैनल है RDX, ठीक है, RDX GS गुरु। इसको थोड़ा सा ध्यान रखो भाई, इसको सब्सक्राइब करवाइए, है ना, शेयर करते रहिए। आप लोग नहीं कर रहे हैं। मोटिवेशन तो अभी आएगा भाई, आज बेहतर दे रहा हूँ मैं आपको, बेहतर से बेहतर दे रहा हूँ। आप ये भी थोड़ा नहीं कर सकते हैं? चलिए, आपकी मर्ज़ी है भाई, मैं अपना बेहतर देता रहूँगा, अपना बेहतर से बेहतर काम करता रहूँगा, आपकी मर्ज़ी बाकी। थैंक यू सो मच।